हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम यूलर ग्राफ के बारे में देखेंगे। यूलर ग्राफ देखेंगे, यूलर पाथ क्या होता है देखेंगे, यूलर का सर्किट क्या होता है वो देखेंगे। तो पहले डेफिनेशन देखते हैं। तो दो डेफिनेशन है, आपको जो अच्छी लगे वो लिख सकते हो, बट समझने के लिए बड़े वाले डेफिनेशन जो है इधर वो ज़रा समझने के लिए अच्छे है आपके लिए। देखिए, एनी कनेक्टेड ग्राफ, पहले तो ग्राफ कनेक्टेड होना चाहिए, यूलर के लिए ग्राफ कनेक्टेड होना चाहिए, ठीक है। तो एनी कनेक्टेड ग्राफ इज कॉल्ड एन यूलर ग्राफ इफ एंड ओनली इफ ऑल इट्स वर्टिसेस आर ऑफ इवन डिग्री। मतलब ग्राफ में आप जाओगे और हर एक वर्टेक्स के पास जाना है ग्राफ में और देखना है कि उसके जो डिग्री है उस वर्टेक्स की, हर एक वर्टेक्स की डिग्री इवन होनी चाहिए। डिग्री मतलब क्या रहता है, उस वर्टेक्स को टकराने वाले एजेस, ठीक है। और दूसरा है कि यूलर ग्राफ इज अ कनेक्टेड ग्राफ दैट कंटेन्स एन यूलर सर्किट, ठीक है। बाद में देखेंगे यूलर सर्किट क्या होता है, बट ये आप डेफिनेशन याद रखना, ठीक है। एनी कनेक्टेड ग्राफ इज कॉल्ड एन यूलर ग्राफ। यूलर ग्राफ तभी होता है, कोई भी ग्राफ होगा वो यूलर ग्राफ तभी होगा जब हर एक वर्टेक्स का डिग्री इवन होगा, दैट्स इट। अब ये बताइए ये ग्राफ इवन है कि नहीं है, सॉरी ये ग्राफ यूलर है कि नहीं है, बताइए। अगर ये ग्राफ यूलर है कि नहीं जानना है तो हर एक वर्टेक्स के पास जाइए और उसका डिग्री देखिए। अगर वो इवन हुआ डिग्री तो वो जो ग्राफ है वो यूलर ग्राफ है। देखिए ए का डिग्री क्या है, ए में कितना एच टकरा रहा है, 2, तो ए का डिग्री है 2। बी का डिग्री क्या है, बी में भी 2 एच टकरा रहा है तो 2। सी का डिग्री है 1 2 3 4, तो 4 डिग्री। ई का डिग्री है 2, डी का डिग्री है 2। तो हर एक वर्टेक्स का डिग्री इवन है, इसलिए ये ग्राफ यूलर है, ठीक है। सिंपल रूल है, यूलर ग्राफ है कि नहीं चेक करने के लिए हर एक वर्टेक्स का डिग्री इवन होना चाहिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक यूलर पाथ, एग्जाम में 10 बार पूछ चुके हैं। यूलर पाथ क्या होता है, देखिए यूलर पाथ को और एक बोला जाता है, यूलर पाथ को बोला जाता है यूलर ट्रेल और या फिर यूलर वॉक। तो मैं एक कंसेप्ट क्लियर करना चाहता हूँ कि ये वॉक ट्रेल ये क्या है। मैंने एक वीडियो में बताया मेरे, पर तभी भी एक क्लियर करता हूँ। देखिए, एक होता है वॉक, एक होता है ट्रेल, एक होता है अपना पाथ और एक होता है सर्किट। ये 4 वर्ड आपको दिमाग में डाल लेने हैं, ठीक है। वॉक क्या होता है, ट्रेल क्या होता है, पाथ क्या होता है, सर्किट क्या होता है। तो वॉक में देखते हैं कि रिपीटेशन ऑफ द वर्टेक्सेस देखते हैं, मतलब वर्टेक्स रिपीट होगा कि नहीं वो देखेंगे। और दूसरा देखेंगे कि एज रिपीट होगा कि नहीं, एज रिपीट होगा कि नहीं वो देखेंगे। देखिए वॉक में अगर आप किसी भी ग्राफ का वॉक करते हो तो उसमें वर्टेक्सेस भी रिपीट हो सकते हैं, एज भी रिपीट हो सकते हैं। किसी भी अगर वॉक सॉरी किसी भी आप अगर ग्राफ में आप ट्रेल करोगे ना, ट्रेल मतलब क्या होता है, ट्रेल एक तरीके का वॉक ही होता है जिसमें आप वर्टेक्स तो रिपीट कर सकते हो पर एज रिपीट नहीं कर सकते। पाथ में आप कुछ भी रिपीट नहीं कर सकते हो। जो भी सर्किट रहेगा ना, सर्किट इज अ पाथ ओनली, सर्किट पाथ ही है, बट उसमें क्या है ना, रिपीटेशन ऑफ वर्टेक्सेस अलाउड ओनली, एक रिपीट कर सकते हो, वो भी स्टार्टिंग और एंडिंग वर्टेक्स सेम होना चाहिए बस, और एज के रिपीट का तो सवाल ही नहीं होता है। तो एग्जांपल लेता हूँ और बताता हूँ। जैसे मैंने अगर सपोज करो ये एग्जांपल लिया, ए फिर बी फिर यहाँ पे सी फिर यहाँ पे डी, ठीक है। अब अगर मैं वॉक बोलूँ, वॉक मेरे को इस ग्राफ को वॉक निकालना है तो नॉर्मल गार्डन में घूम के आना है, आप घूम सकते हैं जितना चाहिए उतना घूमिए। तो ये वॉक है, देखिए ए बी सी डी। देखिए मैं ए में आया, फिर बी में गया, फिर सी में गया, फिर डी में गया, फिर से ए में गया और फिर से बी में जा सकता हूँ, देखिए। और यहाँ पे एज है, ठीक है, बीच में एज है। विदाउट एज कैसे घूमोगे आप, रोड तो होना चाहिए ना बीच में। तो ये एज है, ये एज कौन सी है, ए बी एज है। ये एज कौन सी है, बी सी एज है। ऐसे ये बीच में एज है। तो देखिए वॉक में रिपीटेशन ऑफ द वर्टेक्स अलाउड है। देखिए ये एक रिपीट हो गया वर्टेक्स, ये एक रिपीट हो गया इधर, ये वर्टेक्स, और बी भी रिपीट हो गया, और एज भी रिपीट हो सकता है। वॉक में एज भी रिपीट हो सकता है। देखिए ये एज हमने पहले गया था, ये एज में हमने गया था, देखिए ये एज है वो, और फिर से इधर भी वो एज में गए हम, ए बी एज। तो एज का रिपीटेशन भी अलाउड है। उसके बाद ट्रेल क्या है देखते हैं। ट्रेल, ट्रेल में क्या है देखिए, वर्टेक्स तो रिपीट हो सकता है पर एज रिपीट नहीं होना चाहिए। मतलब ए में गया मैं बी में गया, मैं सी में गया, मैं डी में गया, फिर से मैं ए में जा सकता हूँ, दिस इज अलाउड। क्योंकि पर बस एज रिपीट नहीं होना चाहिए। मतलब ये है, ये तो किया, इसके बाद मैं बी नहीं लिख सकता, क्यों, क्योंकि ए टू बी ये एज तो पहले ही यूज हो चुकी है, फिर से ये एज में नहीं लिख सकता हूँ। तो ट्रेल में याद रखना है, रिपीटेशन ऑफ एजेस इज नॉट अलाउड बट रिपीटेशन ऑफ वर्टेक्सेस अलाउड। उसके बाद पाथ, पाथ में कुछ भी अलाउड नहीं है। तो ये पाथ है क्या, ये पाथ नहीं है। तो पाथ क्या होगा, नॉर्मल, कुछ भी अलाउड नहीं है, मतलब कुछ भी रिपीटेड अलाउड नहीं है। ए टू बी जाना है, बी टू सी जाना है, सी टू डी जाना है, बस। इसके बाद ए भी नहीं लिख सकते। अब सर्किट, सर्किट में क्या है, सिर्फ एक ही बार वर्टेक्स रिपीट हो सकता है, एक ही बार वर्टेक्स रिपीट होगा, और वो भी स्टार्टिंग और एंडिंग वर्टेक्स सेम होना चाहिए।
सर्किट मतलब एक तरीके से साइकिल ही, बस स्टार्टिंग एंड एंडिंग वर्टेक्स साइकिल में भी सेम होता है ना, ऐसे ही। देखिए अगर मैं बी से चालू करूंगा तो पाथ ही है, देखिए सर्किट इज अ पाथ ओनली, उसमें कोई एज रिपीट नहीं होनी चाहिए, बस स्टार्टिंग एंड एंडिंग वर्टेक्स सेम होना चाहिए। तो बी से चालू करना है और बी के पास वापस आना है, तो बी टू सी, ओके। उसके बाद सी टू डी, उसके बाद डी टू ए, उसके बाद ए टू बी, ठीक है। स्टार्टिंग एंडिंग वर्टेक्स सेम। और ये कोई एज रिपीट हुआ है क्या? कोई एज रिपीट नहीं हुआ, एक एज को हमने एक ही बार लिया है। तो ये होता है अपना ये सब कुछ वॉक ट्रेल पाथ सर्किट। तो याद रखना इसको, क्योंकि ये अभी बार बार आएगा टर्म, ठीक है। अब देखिए हम यूलर पाथ देख रहे हैं, यूलर पाथ को बोला जाता है यूलर ट्रेल या फिर यूलर वॉक। अब डेफिनेशन देखते हैं। देखिए इफ देयर एग्जिस्ट अ ट्रेल, ट्रेल मतलब क्या? वर्टेक्स ऐसे रिपीट हो सकते हैं, एज नहीं। इफ देयर एग्जिस्ट अ ट्रेल इन द कनेक्टेड ग्राफ, अगर देखो मैंने पहले ही बोला है यूलर ग्राफ के लिए कनेक्टेड ग्राफ होना चाहिए। इफ देयर एग्जिस्ट अ ट्रेल इन द कनेक्टेड ग्राफ दैट कंटेन ऑल द एजेस ऑफ द ग्राफ, देन दैट सर्किट इज कॉल्ड एज यूरल सॉरी देन दैट ट्रेल इज कॉल्ड एज यूरल ट्रेल। इसका मतलब देखिए, इसका मतलब मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ। देखिए इफ देयर एग्जिस्ट अ वॉक, देखिए ट्रेल मतलब एक तरीके का वॉक ही होता है, बस उसमें एजेस रिपीट नहीं होनी चाहिए। देखिए इफ देयर एग्जिस्ट अ वॉक इन द कनेक्टेड ग्राफ दैट विजिट एवरी एज, मतलब ग्राफ में जितने भी एज है ना सबको, मतलब जितने भी रास्ते हैं ग्राफ में सबको विजिट करके आना है एग्जैक्टली वंस, ठीक है, बार बार नहीं, क्योंकि ट्रेल अपने को क्या बोलता है कि बार बार आप घूम नहीं सकते हो एज के साथ। विथ वन और मोर रिपीटिंग वर्टेक्स, वर्टेक्स तो रिपीट हो सकते हैं ट्रेल में, देन सच वॉक इज कॉल्ड एज यूलर वॉक। समझा आपको? नहीं समझा तो मैं इधर बताता हूँ। यूलर पाथ क्या होता है मैं बता रहा हूँ इधर, ठीक है। यूलर पाथ, ठीक है, नीचे आऊँगा तो बताता हूँ, ठीक है। नीचे एक एग्जाम्पल है, ठीक है, एग्जाम्पल में बताता हूँ। अभी मैं थोड़ा इसको एक्सप्लेन करता हूँ मेरे भाषा में। देखिए जैसे यूलर पाथ आपको पूछा कि यूलर पाथ क्या होता है, तो आप बोलोगे, ये डेफिनेशन याद रखना, यूलर पाथ मतलब ग्राफ में ऐसी तरीके से घूमना, ऐसा वॉक करना ग्राफ में, ग्राफ को ऐसे तरीके से घूमना है सच दैट ग्राफ में जितने भी एजेस है उसको मैं एक बार विजिट करके आऊँ, और बीच में कोई वर्टेक्स रिपीट हो तो भी चलेगा मेरे को, बस ऑल एजेस याद रखना, ऑल एजेस एक बार तो विजिट करना है, एक बार विजिट करना है। अगर ऐसा आप कर पाओ ग्राफ में तो उस ग्राफ में यूलर पाथ तो है, ऐसा आप बोल सकते हो। नोट, अ ग्राफ विल कंटेन यूलर पाथ, कोई भी ग्राफ में यूलर पाथ तभी होगा इफ इट कंटेन्स एट मोस्ट टू, एट मोस्ट टू मतलब 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है और 2 भी हो सकता है, एट मोस्ट 2 वर्टाइसेस ऑफ ऑड डिग्री, ठीक है। मतलब ये बोलना चाहता है कि कोई भी ग्राफ में यूलर पाथ तभी होगा, ठीक है, कोई भी ग्राफ में यूलर पाथ तभी होगा जब उस ग्राफ में एटमोस्ट 2 वर्टेसेस ऑफ द ऑड डिग्री है, मतलब ज्यादा से ज्यादा 2 ही वर्टेसेस ऐसे होने चाहिए कि जिसकी डिग्री कितनी है, ऑड, ठीक है। ऑड डिग्री मतलब कितना, 3 डिग्री, 5 डिग्री, 9, ऐसा। तो ग्राफ कंटेन यूलर पाथ इफ एंड ओनली इफ इट कंटेन्स एटमोस्ट 2 वर्टेसेस ऑफ द ऑड डिग्री, ठीक है। ये हो गया एक रूल, ये इसका बताऊंगा मैं बाद में, यूजर्स समझेगा आपको। तो 2 चीजें अभी तक, ठीक है, यूलर पाथ के लिए 2 चीजें हैं। पहला क्या, यूलर पाथ मतलब ग्राफ को ऐसे तरीके से घूमना है, ऐसा ग्राफ को घूमना है सच दैट ऑल एजेस को एक बार तो विजिट होना चाहिए और वर्टेक्स रिपीट होगा तो भी चलेगा, ये होता है यूलर पाथ। और एक रूल है कि ग्राफ में यूलर पाथ तभी हो सकता है जब उस ग्राफ में आप देख जाना है और हर एक वर्टेक्स के पास जाके उसकी डिग्री पूछना है, ठीक है। और अगर हर एक वर्टेक्स के पास जाना है और उसको डिग्री उसके पूछना है, अगर आपको 2 से ज्यादा ऐसे वर्टेक्स मिले जिसकी डिग्री ऑड है तो वो ग्राफ में यूलर पाथ कभी भी नहीं हो सकता, ठीक है। तो एटमोस्ट 2 वर्टेक्स ऐसा होना चाहिए जिसमें उसकी डिग्री जो है वो ऑड होनी चाहिए। एटमोस्ट 2 मतलब 0 भी हो सकता है, मतलब आपको ऐसा कोई वर्टेक्स ही नहीं मिला जिसकी डिग्री ऑड है, चलेगा। 1 वर्टेक्स मिला तो भी चलेगा, 2 भी नहीं चलेगा, 3 नहीं चलेगा। अब ये ग्राफ में देखिए यूलर पाथ, यूलर पाथ मतलब क्या कि घूमना है सच दैट एज रिपीट नहीं होना चाहिए, हर एक एज को विजिट करना है और वर्टेक्स रिपीट होगा तो भी चलेगा। देखिए BCD ये पाथ है, देखिए घूम रहा हूँ मैं, BCD, फिर बी, देखो B to C गया, C to D गया, अब मेरे को जाना है B to A, और सॉरी रुको कुछ तो गलत कर रहा हूँ मैं। फिर से मेरे को यूलर पाथ निकालना है, देखिए BCD, उसके बाद D to B, फिर B to A और फिर A to D। देख रहे हो आप कैसे घुमा मैं, एक बार लास्ट बार, ठीक है। अपना
टारगेट नहीं भूलना है। टारगेट अपना ये है कि हर एक एज को एक बार तो विजिट करना है। तो मैं यहाँ से यहाँ आया, यहाँ से यहाँ आया, यहाँ से यहाँ आया, फिर यहाँ से यहाँ आया और यहाँ से यहाँ आया। बताओ सब एज को कवर कर लिया कि हाँ सब एज को कवर तो कर लिया, ठीक है, सब एज को कवर कर चुका हूँ मैं। और सब एज को कवर करने के बाद अपने को ये देखना है कि वर्टेक्स रिपीट हुआ कि नहीं। वर्टेक्स रिपीट होगा तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। बस ये हो गया अपना यूलर पाथ। इस ग्राफ में यूलर पाथ है कि नहीं ये देखना है। जैसे मैंने आपको बोला था किसी भी ग्राफ में अगर यूलर पाथ है कि नहीं, अगर ये आपको देखना है तो आपको पहले बात तो ये देखना पड़ेगा कि मैं वही जैसे हर एक एज को जाके मिलना है और कोई भी एज रिपीट नहीं होनी चाहिए। तो आप ट्राई कीजिए, आप इधर घूम ही नहीं पाओगे। देखो आप यहाँ से यहाँ आओ सपोज करो, फिर आप बोलोगे कि मैं यहाँ से कहाँ जाऊँ। सपोज मैं ये नीचे गया इधर, ठीक है, डी। अब बताइए मैं डी तक पहुँचा, अब वापस कैसे जाओगे आप? वापस कैसे जाओगे? वापस आप फिर से इसी एज का इस्तेमाल करोगे ना। तो एज रिपीट हो गया। एज रिपीट हो गया मतलब ये ग्राफ में यूलर पाथ है ही नहीं। ये ग्राफ में यूलर पाथ है ही नहीं। क्यों? क्योंकि हर एजेस को तो मैंने विजिट नहीं किया है, हर एजेस को विजिट नहीं किया और एक एज को भी 2 बार विजिट कर रहा हूँ, तो ये यूलर पाथ नहीं है। तो और एक बहुत अच्छा तरीका है, जब मैंने ये नोट था ना, ये नोट का यही काम है कि कोई भी ग्राफ आपको दे रहा है एग्जामिनर और पूछ रहा है कि इसमें यूलर पाथ है कि नहीं, तो सबसे पहले चेक करना है कि हर एक का डिग्री निकाल लेना है। और अगर आपको ऐसा दिखा कि 2 से ज़्यादा वर्टेक्स का डिग्री ऑड है तो आंख बंद करना है, बोलना है उसमें यूलर पाथ है ही नहीं। अब इसमें देखते हैं, इसमें डिग्री कितना है इसका 2, इसका डिग्री कितना है 3, इसका डिग्री कितना है 2, इसका डिग्री कितना है 3। देखिए मेरे को 2 ही वर्टेक्स मिला जिसका डिग्री ऑड है, तो इसमें यूलर पाथ हो सकता है, ठीक है, हो सकता है। तो जाना है और ट्राई करना है यूलर पाथ। कैसे ट्राई करना है? ऐसे घूमना है, ठीक है, ऐसे घूमना है और देखना है कि हर एज इसको मैं कवर कर पा रहा हूँ क्या। अब ये देखिए, अब ये जो है इसमें हर एक का डिग्री निकालिए आप, इसमें हर एक का डिग्री निकालिए। अब इसमें हर एक का डिग्री अगर आप निकालने जाओगे तो इसका डिग्री आएगा 1, इसका डिग्री आएगा 1, इसका डिग्री आएगा 1, इसका डिग्री आएगा 1, इसका डिग्री आएगा 4। तो देखिए इस ग्राफ में 2 से ज़्यादा वर्टेक्सेस है, मतलब टोटल 4 वर्टेक्सेस है जिसके डिग्री है टोटल ऑड, ठीक है। तो आपने को क्या चाहिए था? ग्राफ में तभी यूलर पाथ होगा जब ज़्यादा से ज़्यादा 2 वर्टेक्सेस ऐसे होंगे जिसकी डिग्री ऑड है, पर यहाँ पे तो 4 आ गए, इसीलिए इसमें यूलर पाथ नहीं है, ठीक है। तो ऐसे चेक करना है यूलर पाथ है कि नहीं। नेक्स्ट यूलर सर्किट। यूलर सर्किट ऐसा होता है, यूलर सर्किट को और नाम है यूलर साइकिल या फिर यूलर टूर, ठीक है, यूलर साइकिल या फिर यूलर टूर, यूलर टूर। इसका डेफिनेशन देखिए, इफ देयर एग्जिस्ट अ सर्किट इन द कनेक्टेड ग्राफ दैट कंटेन्स ऑल द एजेस ऑफ द ग्राफ, दैट सर्किट इज कॉल्ड एज यूलर सर्किट। तो अगर किसी ग्राफ में कोई एक सा सर्किट है, ठीक है, इफ किसी ग्राफ में ऐसा सर्किट है, जो सर्किट मतलब मैंने बताया था स्टार्टिंग और एंडिंग वर्टेक्स सेम होना चाहिए, स्टार्टिंग और एंडिंग वर्टेक्स सेम होना चाहिए, ठीक है, और हर एक एज को कवर करना है, ठीक है, उसको बोला जाता है सर्किट। सर्किट मतलब साइकिल, यूलर साइकिल। और एक अच्छा डेफिनेशन है जो आपको समझेगा, देखिए, इफ देयर एग्जिस्ट अ वॉक इन द कनेक्टेड ग्राफ, मतलब आप ग्राफ में ऐसा घूमना है सच दैट स्टार्ट एंड द एंड वर्टेक्सेस आर सेम, ठीक है, स्टार्ट एंड एंड वर्टेक्स सेम होना चाहिए। क्यों? क्योंकि साइकिल है। एंड विजिट एवरी एज एग्जैक्टली वंस, मतलब हर एक एज को फिर से एग्जैक्टली वन एक ही बार टच करके आना है या फिर विजिट करके आना है, विथ और विदाउट रिपीटिंग वर्टेक्सेस। वर्टेक्स रिपीट करो या ना करो कोई लेना देना नहीं है। देखिए यूलर पाथ रहे या फिर यूलर सर्किट रहे, वर्टेक्स रिपीट करो ना करो कोई फर्क नहीं पड़ता। बस एक चीज का ध्यान रखना है, एजेस रिपीट नहीं होनी चाहिए। आंख बंद करके एक बार बोलो, यूलर सा पाथ रहे या फिर यूलर सर्किट रहे, उसमें एजेस रिपीट नहीं होनी चाहिए और हर एक एज को एक बार विजिट करके तो आना ही है, ठीक है। आंख बंद करके बोलिए कि यूलर जो ग्राफ है, सॉरी यूलर जो पाथ होता है या फिर यूलर सर्किट होता है, उसमें जो है वर्टेक्स रिपीट हो सकता है या फिर नहीं हो सकता, उसका लेने देना नहीं है। एजेस जो है उसको रिपीट नहीं करना है और हर एक एज को एक बार तो विजिट करके आना है, जैसे हमने यहाँ पे देखा था। देखिए हर एक एज को एक बार तो विजिट करना है, ये क्या है? यूलर पाथ है। और क्या देखना है कि जैसे वर्टेक्स रिपीट होगा कि नहीं, फर्क नहीं पड़ना चाहिए अपने को, ये 2 चीजें। हाँ, और एक था यूलर पाथ में कि जो भी ये रहेगा अपना क्या बोलते हैं, डिग्री ऑफ द वर्टेक्सेस, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे 2 वर्टेक्सेस होना चाहिए कि उनका डिग्री जो है वो ऑड है। अब यूलर सर्किट में देख लिया, यूलर सर्किट में क्या है? यूलर सर्किट में बस ये है कि साइकिल होना चाहिए, मतलब स्टार्ट और एंड वर्टिसेस से, जैसा आपने ए से चालू किया तो ए पे ही खत्म करना है, बीच में ऑल एजेस को घूम के आना है और
वर्टेक्स रिपीट हो सकते हैं नहीं हो सकते, उससे फर्क नहीं पड़ता। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नोट, अ ग्राफ विल कंटेन एन यूलर सर्किट। ग्राफ में यूलर सर्किट तभी होगा जब ऑल इट्स वर्टेक्सेस आर इवन डिग्री, मतलब हर एक वर्टेक्स के पास जाना है, उसका डिग्री क्या है चेक करना है। जैसे ही एक भी अगर आपको और डिग्री दिखा, एक भी, उधर ही आंख बंद करना है, बोलना है दिस ग्राफ डज नॉट कंटेन यूलर सर्किट। देखिए यूलर सर्किट और यूलर पाथ थोड़ा कंफ्यूज आप हो सकते हो। यूलर पाथ अगर कोई बोल रहा है, यूलर पाथ, ठीक है, यूलर पाथ में दो चीज़ें, ऑल एजेस को घूम के आना है, ऑल एजेस को विजिट करके आना है एग्जैक्टली वंस, मतलब एजेस रिपीट नहीं होनी चाहिए। दूसरा ऐसा होता है कि वर्टेक्स रिपीट हो सकता है नहीं हो सकता, उससे फर्क नहीं पड़ता। और तीसरा है कि यूलर पाथ अगर किसी ग्राफ में होना चाहिए तो उसमें, उस ग्राफ में एटमोस्ट दो, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे दो वर्टेक्स होना चाहिए, 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2, ऐसे एटमोस्ट 2 वर्टेक्स होना चाहिए, सच दैट उसकी डिग्री जो है वो ऑड हो सकती है, ठीक है। पर यूलर सर्किट में ऐसा है कि एक भी वर्टेक्स का डिग्री ऑड नहीं हो सकता। देखिए ऑल वर्टेक्सेस का डिग्री इवन ही चाहिए उसको, तभी यूलर सर्किट हो सकता है ग्राफ के अंदर, ठीक है। देखिए ग्राफ विल कंटेन एन यूलर सर्किट इफ एंड ओनली इफ ऑल वर्टेक्सेस आर इवन डिग्री। अब इसमें बताइए, इसमें यूलर सर्किट होगा क्या? हर एक का डिग्री निकलते बैठिए, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, जैसे 3 आया खत्म कर दीजिए, क्योंकि यूलर सर्किट तभी होगा जब हर एक का डिग्री इवन होगा। यहाँ पे भी 3, यहाँ पे भी 2, देखिए 3 आ गया, मतलब यूलर सर्किट डज नॉट एग्जिस्ट। क्यों? क्योंकि इवन डिग्री है ही नहीं सब हर एक वर्टेक्स का। अब यहाँ पे देखिए, पहले तो देखते हैं कि यूलर सर्किट हो सकता है कि नहीं। हर एक का डिग्री निकलिए, इसका 2, इसका 4, इसका 2, इसका 2, इसका 4, इसका 2, देखिए हर एक वर्टेक्स का डिग्री क्या है? इवन है, मतलब इसमें यूलर सर्किट होगा। अब यूलर सर्किट कैसे निकलना है? आप कोई भी वर्टेक्स से चालू कीजिए और उसी वर्टेक्स में आ सकते हैं, मतलब कोई भी, मतलब ऐसा वर्टेक्स ढूंढिए, ठीक है, इस ग्राफ में ऐसा वर्टेक्स ढूंढिए सच दैट आप उधर से चालू कीजिए और फिर से उधर आ पाए, सच दैट ईच एज को एक बार विजिट हो पाए। जैसे ये पाथ है, जैसे मैं यहाँ से चालू किया, सपोज करो मैं A to B गया, A to B गया, ठीक है, फिर B to C गया। देखो मैं A से चालू कर रहा है, मेरे को मतलब A पे ही आना पड़ेगा वापस। और आप ऐसा नहीं है कि कोई भी वर्टेक्स से चालू करना चाहिए, कोई भी वर्टेक्स से अगर आप चालू करोगे तो ऐसा कभी कभी नहीं हो सकता है कि आप पहुंच नहीं पाओगे। तो मतलब आप ऐसा ढूंढिए, होगा तो होगा 100% कोई ना कोई पाथ होगा। तो सपोज करो मैं A से चालू करूंगा, A से चालू किया, तो आई थिंक एक बार देखता हूँ मैं, ठीक है, हाँ, तो मैं देख लिया हूँ। तो मैं A to B गया, फिर मैं B to C गया, यहाँ से B to C, मेरे को फिर से A के पास जाना है, तो C to D गया मैं। हाँ, अगर आप बोलोगे यहीं से चले जाओ क्या? नहीं, यहाँ से नहीं जाना है, हर एक एज को कवर करना है ना। तो A to B, B to C, C to D, अब इस एज को कवर करते हैं, D to F, फिर F to B। देखिए वर्टेक्स रिपीट हो गया, मतलब B 2 बार आया, चलेगा, एजेस रिपीट नहीं होनी चाहिए। फिर B to E, फिर E to D, और फिर D to A, ऐसा। फिर अपन A के पास पहुंच चुके हैं, हर एक एज भी कवर हो चुकी है, तो ये है यूलर सर्किट। देखिए A to A जाके पहुंच गया मैं, ठीक है। हाँ, तो ये होता है अपना यूलर का सर्किट। तो आप अगर यहाँ से चालू कर दीजिए, अगर आप चाहे तो E से चालू करके देखिए हो रहा है क्या। E to B गए, फिर सपोज करो आप B to A गए, ठीक है, E to B गए, फिर B to A गए, उसके बाद आप गए E to, नहीं होगा, देखिए आप E to B गए, E to B जाने के बाद आप B to A गए, तो आप उसके बाद A to D गए, और फिर कहाँ जाओगे आप? फिर आप जाओगे D to F, फिर आप जाओगे F to B, फिर इधर आ जाओगे तो एज रिपीट हो जाएगा ये, तो यहाँ पे दिक्कत हो रहा है। तो आप E से फिर से ट्राई कीजिए, E to E यहाँ पे गया मैं, सपोज E to B यहाँ पे गया मैं, फिर B to F यहाँ पे गया, उसके बाद F to D यहाँ पे गया। हाँ, हो सकता है, ठीक है। E से भी अगर चालू करोगे तो हो सकता है, मेरे हिसाब से कहीं से भी आप चालू करोगे तो पहुँचना चाहिए उसी, ठीक है, कहीं से भी चालू करोगे तो पहुँचना तो चाहिए मेरे हिसाब से। देखिए मैं E to B गया, फिर मैं B to F गया, फिर मैं F to D गया, फिर मैं D to C गया, ये गया यहाँ से, फिर से E तक पहुँचा, ठीक है। वैसे भी आप पहुँच सकते हो। तो सो ऐसा ही है। देखिए मेन बात ये है कि अगर आपको कोई भी ग्राफ दिया है, ठीक है, कोई भी आपको ग्राफ दिया है, तो आपको बस ये याद रखना है कि यूलर सर्किट अगर आपको निकालना है, ठीक है, तो यूलर सर्किट निकालते वक्त आप वर्टेक्स से चालू कीजिए और देखिए कि उस वर्टेक्स के पास आप
आ पाते हो कि नहीं, ठीक है, ठीक है, मतलब यहाँ से ए से चालू किया तो फिर से ए के पास आना चाहिए अपन ने। और सच दैट आना कैसे है, आना ऐसे ही है सच दैट कि हर एक एज को आप एक बार तो विजिट कर पाओ, ठीक है। तो ये होता है अपना यूलर क्या है, ये यूलर सर्किट, ठीक है। अब और एक कॉन्सेप्ट है कि सेमी यूलर ग्राफ। सेमी यूलर ग्राफ मतलब ऐसा ग्राफ जिसमें यूलर ट्रेल तो है, मतलब यूलर पाथ तो है, बट यूलर सर्किट नहीं है, उसको बोला जाता है सेमी यूलर ग्राफ। मतलब यूलर पाथ होना चाहिए। यूलर पाथ मतलब मैंने बताया आगे पिछली बार, फिर से नहीं बताऊंगा। यूलर पाथ मतलब क्या होता है कि हर एक एज को कवर करना है और कोई भी वर्टेक्स रिपीट हो तो भी चलेगा, ठीक है, यही है यूलर पाथ। और एक था कि जो भी नंबर ऑफ ऑड वर्टेक्सेस था वो एक एटमोस्ट 2 होना चाहिए, ठीक है। और डज नॉट कंटेन यूलर सर्किट। यूलर सर्किट मतलब इवन डिग्री होना चाहिए सबका, ठीक है। और ऐसा है अगर तो उसको बोला जाएगा सेमी यूलर ग्राफ। अब आप ये बताइए ये सेमी यूलर ग्राफ है कि नहीं है। देखिए इसमें पहले तो चेक करना है सेमी यूलर के लिए कि इसमें यूलर पाथ है क्या। हाँ यूलर पाथ तो इसमें है, ये देखिए ये यूलर पाथ आपने निकाला था ना, वो यूलर पाथ है। इसमें यूलर सर्किट है कह रहे, इसमें यूलर सर्किट नहीं है क्योंकि इसका डिग्री कितना है, ऑड है, 3 है, ठीक है। तो इसमें जो है इसको बोला जाएगा सेमी यूलर ग्राफ। सो एक इंपॉर्टेंट नोट्स इसके बाद, ठीक है, सेमी यूलर तो समझा आपको। अब इंपॉर्टेंट नोट्स मतलब अगर आपको दिया कि एक ग्राफ दिया है आपको, कोई भी एक ग्राफ दे दिया आपको और आपको पूछा कि वो ग्राफ यूलर ग्राफ है कि नहीं है, तो आप कैसे ढूंढोगे। सबसे पहले चेक करना है कि अगर हर एक वर्टेक्स का डिग्री चेक करना है, अगर वो इवन डिग्री है तो आंख बंद करना है, बोलना है कि दैट ग्राफ इज अ यूलर ग्राफ। ओके, क्या करना है कि हर एक इफ ऑल वर्टेक्सेस ऑफ द ग्राफ हैव इवन डिग्री देन इट इज अ यूलर ग्राफ। ये हो गया, ऐसे चेक करना है, ठीक है। उसके बाद है अपना हाउ टू चेक एनी कनेक्टेड ग्राफ कंटेन यूलर सर्किट और नॉट। यूलर सर्किट मतलब क्या, यूलर सर्किट अभी बताया, जहाँ से चालू करके वहाँ पे आना चाहिए, हर एक एज को एक बार टच करके आना है, ठीक है। अब उसके लिए भी सेम है, उसके लिए भी ये है कि जस्ट चेक ऑल द वर्टेक्सेस हैव इवन डिग्री और नॉट। ओके, जस्ट चेक ऑल द डिग्री ऑफ इवन डिग्री और नॉट। मतलब अगर आपको किसी ने पूछा कि ये ग्राफ में यूलर सर्किट है कि नहीं, तो उसके लिए आप बस चेक कीजिए कि हर एक वर्टेक्स का डिग्री इवन है कि नहीं। अगर हर एक वर्टेक्स का डिग्री इवन है तो उस ग्राफ में यूलर सर्किट होगा ही होगा। उसके बाद हाउ टू चेक एनी कनेक्टेड ग्राफ इज कंटेनिंग यूलर पाथ और नॉट। मतलब यूलर पाथ और यूलर ट्रेल यूलर पाथ है कि नहीं, उसके लिए क्या है मैं बताया था, कनेक्टेड ग्राफ में हर एक एजेस को आपको घूम के आना है, ठीक है। तो उसके लिए ये चेक करना है कि चेक द नंबर ऑफ वर्टेक्सेस विथ और डिग्री शुड नॉट बी मोर देन 2, जैसे हमने यहाँ पे देखा था ये वाला, ठीक है। ये वाला यहाँ पे हमने देखा था कि एट मोस्ट मतलब 2 ही है जिसका डिग्री जो है वो ऑड है, तो आप यहाँ पे यूलर ट्रेल निकाल सकते हो। और एक फाइनल यूलर सर्किट निकालने के लिए आप किसी भी नोड से ट्राई कीजिए, ठीक है। ये जैसे मैं बोला था यहाँ पे ए से भी चालू कीजिए, ई से चालू कीजिए, डी से, एफ से, कहीं से भी चालू कीजिए, आप उस नोड तक पहुंच ही पाओगे 100%। क्यों, क्योंकि सबका डिग्री तो इवन ही है ना, तो कोई ना कोई पाथ तो होगा। मतलब जैसे यहाँ से बाहर जाओगे तो यहाँ से अंदर आने का पाथ है। तो जैसे मैं बोला आप कहीं से भी चालू कीजिए, बस ये सब, बस आप अगर बी से चालू करोगे तो याद रखना बी से ही एंड करना है यूलर सर्किट को, एफ से चालू करोगे तो एफ से ही एंड करना है, सी से चालू करोगे तो सी से एंड करना है। तो ये है अपना यूलर सर्किट निकलना है, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट यूलर ग्राफ, यूलर सर्किट, यूलर पाथ, ठीक है। सो ये याद रखना, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो कहीं से भी चालू कीजिए यूलर सर्किट निकलना, यूलर सर्किट निकल जाएगा। यूलर पाथ के लिए बस यही याद रखना है नोट, कौन सा नोट था वो यूलर पाथ के लिए, ये, ठीक है। यूलर पाथ के लिए एट मोस्ट 2 वर्टेक्सेस विद द ऑड डिग्री। और यूलर सर्किट के लिए क्या था, हर एक का डिग्री क्या होना चाहिए, इवन। यूलर ग्राफ के लिए भी वही था, यूलर ग्राफ के लिए क्या था, हर एक का डिग्री इवन होना चाहिए। उसके बाद क्या देखा, सेमी यूलर ग्राफ देखा था। सेमी यूलर ग्राफ मतलब यूलर सर्किट नहीं होना चाहिए उसके अंदर, बट यूलर पाथ होना चाहिए, उसको बोलेगा सेमी यूलर। देखिए यूलर पाथ और यूलर ट्रेल दोनों सेम ही है, इसलिए मैं कभी कभी यूलर पाथ बोल रहा हूँ, कभी कभी यूलर ट्रेल बोल रहा हूँ। जैसे यूलर सर्किट और यूलर साइकिल सेम ही है, तो आप एक दूसरे मतलब कुछ भी बोल सकते हो उसको। हाँ ये हो गया, और IMP नोट्स तो बताया मैंने अभी। तो दैट्स इट, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए एंड व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कीजिए। थैंक यू।